नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। बड़ी खबरों में सचिन पायलट को राजस्थान की कमान क्यों नहीं सौंप रही है कांग्रेस। कोरोना से निपटने के लिए तैयारी में मंथन, 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल। अगले साल होगी आरपीएससी की परीक्षा, तारीख का हुआ ऐलान। 20,000 वैकेंसी, 2,18,000 तक मिलेगी सैलरी। तो आइए दोस्तों ऐसी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सचिन पायलट को राजस्थान की कमान क्यों नहीं सौंप रही है कांग्रेस, कहीं ये वजह तो नहीं। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच भले ही विवाद भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कुछ दिनों के लिए थम गए हो, लेकिन लगता नहीं है कि हमेशा के लिए ब्रेक लगा है। दरअसल गहलोत और पायलट के बीच असल लड़ाई मुख्यमंत्री पद के लिए है, जिस पर अब तक कांग्रेस आला कमान ने कोई फैसला नहीं किया है। वहीं विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल ही बचा हुआ है और पार्टी अब तक फंसी हुई है कि राज्य में नया नेतृत्व दिखाया जाए या गहलोत को जारी रखे। वैसे 25 दिसंबर को गहलोत के करीबी विधायकों द्वारा की गई बगावत के बाद ये माना जाने लगा था कि जल्द ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान में सचिन पायलट को कांग्रेस का भविष्य माना जाता है। राज्य में कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी लोकप्रियता पायलट की तरह दिखती हो। हालांकि पायलट पर साल 2020 के माध्यम से की गई बगावत हर बार भारी पड़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा विधायकों का समर्थन नहीं हासिल हो सका। हालांकि पायलट गुट का कहना है कि यदि प्रत्येक विधायकों से उनकी राय पूछी जाए तो गहलोत के बजाय सचिन पायलट का पलड़ा भारी होगा। पायलट को इंटरव्यू में गद्दार कहने वाले अशोक गहलोत भी हार मानने को तैयार नहीं है। आला कमान से स्पष्ट संकेत मिलने के बाद भी गहलोत ने हार नहीं मानी और अब तक मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष जैसे पद को भी छोड़ दिया। वैसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव का इतिहास देखा जाए तो पता चलता है कि पिछले कई चुनावों से हर 5 साल में सत्ताएं बदलती रहती है। ये ट्रेंड हिमाचल प्रदेश में भी पिछले 3 दशकों से रहा और इसका फायदा कांग्रेस को मिला। हर 5 साल में सरकार बदलने के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के लिए आगामी चुनाव रात भरा हो सकता है। वैसे प्रदेश में गहलोत सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, एंटी इनकम्बेंसी समेत कई प्रमुख मुद्दे हैं, जिस पर कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। राजस्थान की राजनीति को समझने वाले जानकार कहते हैं कि पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि कांग्रेस को समझ आ गया है कि आगामी चुनाव में पार्टी को झटका लग सकता है। तो दोस्तों, आपका इस बात पर क्या सोचना है? क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने तो अच्छा है या फिर गहलोत को ही रिपीट करना चाहिए? ऐसे में आपकी जानकारी क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को कई देशों में कोविड संक्रमण में वृद्धि के कारण 27 दिसंबर को देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये भारत में कोविड मामलों में वृद्धि के मामले में अन्य तैयारियों के उपायों के बीच ऑक्सीजन समर्थन और आईसीयू बेड, वेंटिलेटर सपोर्टर वाले बेड और मानव संसाधन की उपलब्धता के तत्परता सुनिश्चित करने के लिए है। 24 दिसंबर को स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा विधिवत एक पत्र में मंत्रालय ने कहा कि यह आवश्यक है कि केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी आपात स्थिति को पूरा करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय किए जाए, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी भी शामिल है। कोविड मामलों में तेजी से निपटने के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग कितनी मुस्तैद है? देश में कोरोना के केस बढ़े तो जरूरतों में वृद्धि और इससे निपटने के लिए राज्य सरकार कितना तत्पर है और किस स्थिति में है, इसे लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। बैंकॉक, जापान, साउथ कोरिया सहित विदेश से आने वाले यात्रियों को कोरोना का सैंपल टेस्ट चालू कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठ। तो दोस्तों, इस खबर के अनुसार मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विदेशों में कोरोना वापस तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए हमारे देश को एक बार फिर से सावधानी बरतनी होगी और ज्यादा भीड़ भाड़ में जाने से भी बचना होगा। साथ ही मास्क लगाना न भूले और सैनिटाइज से हाथों को बार बार धोते रहे। तो आइए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। अगले साल होगी आरपीएससी की परीक्षा, तारीख का हुआ ऐलान। पेपर लीक मामले में अब तक 49 गिरफ्तार। दोस्तों, ये खबर तो आप सबके पास आई होगी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का शनिवार को सामान्य ज्ञान का पेपर आउट हो गया था। ऐसे में अब आरपीएससी ने परीक्षा की नई तिथि जारी कर दी है। दोस्तों, आरपीएससी ने शनिवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया है। ऐसे में आरपीएससी ने परीक्षा की नई तिथि जारी कर दी है। अब यह परीक्षा 29 जनवरी 2023 को होगी। पेपर लीक मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। राजस्थान में कई जगह परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए हैं और सरकार को घेरा गया है। इसी बीच बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने अजमेर पहुंचकर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार से मुलाकात की और कहा कि पेपर गोपनीय शाखा से लीक हुआ है, 2 दिन बाद मैं खुद इसका परिणाम दूंगा। दोस्तों, इसी बीच पेपर लीक होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया है। सीएम ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि मैं परीक्षार्थियों से होने वाली परेशानी महसूस कर सकता हूं, लेकिन अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने वाले लोगों का चयन नहीं होने दूंगा। राजस्थान में केवल मेहनती बच्चों को ही उनका हक मिलेगा। सीएम ने अभ्यर्थियों से कहा कि वे किसी के बहकावे में न आए, इसके बजाय वे अपनी तैयारियां करें। सीएम ने कहा कि बाकी परीक्षा यथावत जारी रहेगी, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से पेपर रद्द करने के साथ ही इस मामले में
पुलिस और एसजीओ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड सुरेश के साथ करीब 39 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इनमें 7 लड़कियां भी बताई जा रही हैं। तो आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। 20,000 वैकेंसी, 2,18,000 तक मिलेगी सैलरी। आर्मी, इसरो, शिक्षा विभाग, बैंक सहित 10 विभागों में भर्तियां। तो दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए कि अगले 2 महीने में आपके पास 20,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इन जॉब में आपको 20,000 से लेकर 2,18,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। दोस्तों, ये जॉब भी शिक्षा विभाग, सरकारी बैंक जैसे 10 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेसर से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। अच्छा, आपको इसी के साथ ये भी बता दो कि इनमें कौन सी नौकरी में कितने पद खाली हैं। देखिए, भारत स्टेट बैंक में 1438 पद खाली हैं, इंडियन आर्मी में 341, राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में 3309, केंद्रीय विद्यालय में 13,404, इसरो में 526, मुंबई पोर्ट में 50, एनआईटी में 147, दिल्ली विश्वविद्यालय में 68, इंडियन एयरफोर्स में 250, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में 243 पदों पर भर्तियां की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। अगर भविष्य में कोई भी खबर इनमें से आपके काम आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना भी न भूलें। ऐसे में लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर करिएगा और आप कौन से जिले से हमारी खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हेमराज जाट मिलता हूं आपको अगली खबरें लेकर बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय जय राजस्थान।